आप एक ही शब्द को मैंने देखो तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके ना 3 तरीके से लिखा है। पहले मैंने लिखा माइट, फिर लिखा मैंने माइटी, फिर मैंने लिखा ऑल माइटी। फर्क भी है, फर्क समझते हैं। वैसे तो माइट का मतलब बच्चे ये समझते हैं कि भाई किसी भी काम के होने के चांसेस बहुत कम है। जैसे मैंने बोला इट माइट रेन टुडे, आज शायद बारिश हो जाए, इसी माइट का मतलब। जब मैं इस माइट वर्ड को रेन के साथ लिख रहा हूं, बारिश होने के साथ लिख रहा हूं, और मैं कह रहा हूं इट माइट रेन टुडे, तो मैंने कहा चांसेस हैं, संभावना कहते हैं। किसी भी काम के होने के चांस बताने तो माइट से बता दो। जैसे मैंने कहा कल आएगा, बोले यार मेरा तो मुश्किल है, पर मना भी तो नहीं कर रहा। तो मेरा आना मुश्किल है तो वो कैसे बोलेगा? आई माइट कम टुमारो, आई माइट कम टुमारो। हर वो काम जिसको लेके आपको लगे यार बहुत मुश्किल है, मैं पक्का नहीं, मतलब बहुत कम चांस है, मैंने कहा वो कहां घर मिलेगा इस समय, यार मुश्किल है, पर मना तो अब भी नहीं कर रहा, शायद मुश्किल है पर क्या पता हो भी। ही माइट बी एट होम। तो जब किसी भी काम की संभावना बेटा बहुत कम है, संभावना बहुत कम है, तो उसको माइट से बताते हैं। तो माइट का पहला मतलब होता है। पर माइट का केवल यही मतलब होता है, गलत है। माइट का एक मतलब और होता है बेटा। इसी माइट शब्द का प्रयोग हम एक और सेंस में करते हैं, जहां बात करते हैं ताकत की। ताकत को इंग्लिश में माइट कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए सर, विद माइट एंड मेन। क्या मतलब है इसका? पूरी ताकत के साथ। जैसे एक मैच होता है क्रिकेट का, और उस क्रिकेट के मैच में हमारी टीम खेलती है, मैं टीम का कैप्टन हूं, हम हार गए, बाद में पूछा जाता है कि आप कैसे हारे। मैंने कहा ठीक है, मैच में तो हार जीत चलती रहती है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाँ हम पूरी ताकत के साथ खेले, पूरे दम के साथ खेले, जितना दम हम लगा सकते थे हमने लगाया। तो देखो अब क्या कह रहे हैं, हम तो पूरी ताकत के साथ खेले सर। वी, और खेलना होता है प्ले, पास्ट की घटना है तो प्लेड, वी प्लेड विद माइट एंड मेन। हम तो पूरी ताकत के साथ खेले। तो इस सेंटेंस में माइट का मतलब ये नहीं है कि काम के होने के चांस कम है। जब हमें किसी काम की संभावना दिखानी होगी तो वहां पे हम क्या करेंगे, पहले माइट लेंगे और माइट के बाद उस काम का नाम लगाएंगे जिसके होने के चांसेस बहुत कम है। जैसे आपने, मैंने कहा अरे क्या लग रहा है बच्चों, आज बारिश हो जाएगी क्या? तो आपने मौसम देखा, बोले नहीं सर बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मेरे हिसाब से तो नहीं। तो जब किसी काम के चांस इतने कम हो कि आपको लगता है कि बहुत कम चांस है कि काम होगा, तो वहां माइट लगाओ। इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। पर माइट के दो मतलब आपको क्लियर होने चाहिए थे। तो सर एक तो संभावना, चांसेस बहुत कम है, और एक माइट का मतलब ताकत। अभी रुकिएगा और अगली बात सुनिए। अगर इस माइट में मैं वाई लगा दूं तो वर्ड बन गया सर माइटी, और ये माइटी का मतलब था ताकतवर। आपने कभी अपनी लाइफ में सुना तो एक वर्ड सुना होगा सर, पावरफुल। पावरफुल यानी ही इज वेरी पावरफुल। तो ही इज वेरी पावरफुल का मतलब क्या है? वो बहुत ताकतवर है। आप ज्यादा ही क्यों जाते हैं सर, आप कार्टून चैनल को उठाइए और वहां पे ना एक कार्टून चैनल पे एक आता है माइटी राजू। वो भीम के साथ वो करेक्टर ना जिसके दो बाल से ऐसे, छोटा सा लड़का माइटी राजू, उसका एक अलग से आता है कार्टून जिसमें उसका नाम है माइटी राजू। तो नाम तो उसका राजू है, पर राजू के पहले माइटी क्यों लगा रहे? ताकतवर होने के लिए। तो माइटी राजू का मतलब ताकतवर राजू। तो किसी को कहते हैं यू आर पावरफुल, यू आर पावरफुल, तो मैं क्या कह रहा हूं, अब ताकतवर है, तो मैं ये भी कह सकता हूं यू आर माइटी। अभी पीछे एक मैं आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा माइटी पॉलिटिशियन। तो माइटी पॉलिटिशियन का मतलब क्या है? राजनेता कैसा है? बड़ा ताकतवर पावरफुल राजनेता है, माइटी पॉलिटिशियन। तो ताकतवर के सेंस में माइटी वर्ड आता है। और यहीं से कहावत निकली बेटा, क्या? कि पेन, अ पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड। मतलब क्या होता है कि हमेशा अब देखोगे तो कलम जो होती है वो तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होती है, ताकतवर होती है। कहते हैं ना सर, कलम की मार से आदमी कुछ लोग मारते हैं, वैसे नहीं मारते। बहुत सारे लोग किसी आदमी को फंसाते हैं ना, समस्या में डालते, तो कलम की ताकत से, क्योंकि उसको पता है कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज्यादा है, तो वहां माइटियर बोलते हैं सर, माइट का माइटियर बोलते हैं। अ पेन इज ऑलवेज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, इसका मतलब वो क्या कहते हैं, कलम हमेशा ही हथियार से ज्यादा, तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। तो माइट वर्ड से ही निकला है बेटा माइटी, ताकतवर। पर बच्चों अगर इस माइटी में आप ए एल लगा दो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या है? ये है ऑल माइटी, ये भगवान होता है, ईश्वर, जिसे हम गॉड कहते हैं। भगवान को हम कहते हैं गॉड, तो उसी को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे ऑल माइटी। कितना सॉलिड ये एक छोटा सा पॉइंट था। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं
कि आपको इन सभी शब्दों का मतलब पता चला होगा, सेंटेंस में कैसे आते हैं, कहां से उठते हैं, एवरीथिंग यू मस्ट हैव लर्नड, आपने जरूर सीखा होगा।